हेलो एवरीवन, मैं अभय शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ। आप सभी को गुड इवनिंग गाइस। कैसे हो दोस्तों? आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और इस बार आप अपनी मेहनत बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। ये जो क्लास है आरआरबी, आप लोगो देख सकते हो, रेलवे का लोगो है। रेलवे को टारगेट करते हुए आप ये क्लास है सामान्य जनरल साइंस की जो क्लास है। इसके अंदर हम पिछले वर्ष के जो क्वेश्चन हैं उन पे फोकस करेंगे गाइस। तो देखिए, रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, स्पेशल सेशन फॉर रेलवे, तो ये टारगेट होने वाली है स्पेशल रेलवे के लिए। इसमें हम बात करने वाले हैं, वैसे ये क्लास है आपको आरआरबी के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं सबको टारगेट करते हुए होती है, ठीक है। एएलपी हो, टेक्नीशियन हो, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, राजस्थान सीईटी हो, पटवारी हो, एसएससी हो, अदर्स एग्ज़ाम्स हो। इसके अलावा ये जो क्लास है आपकी आरपीएफ ऑल कंपटीशन एग्ज़ाम को फोकस करते हुए बनाई गई है गाइस, ठीक है। आरएएस, एलडीसी, जिस भी एग्ज़ाम के अंदर अपनी साइंस पूछी जाती है उन सब के लिए इम्पोर्टेंट है। तो गाइज़, आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशन लाइन की तरफ चलेंगे। मन में हमेशा जीत की आस होनी चाहिए। दोस्तों, जब हम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं उस दौरान हमें बहुत सारी डिप्रेशन, एंजाइटी वगैरह आती है, तो उस टाइम पे हमें निराश नहीं होना चाहिए, हमें हार के बारे में नहीं सोचना चाहिए, हमेशा जीत पे फोकस करना चाहिए कि इस बार हम कुछ भी करके ये एग्ज़ाम निकालेंगे। नसीब बदले या ना बदले, पर वक्त ज़रूर बदलता है। आज भले ही आपके पास पैसा नहीं है, लेकिन आने वाले समय में आपके पास बहुत अच्छा पैसा होगा और बहुत अच्छे से आप तैयारी करोगे तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा गाइज़, ठीक है गाइज़। तो गाइज़, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रेलवे के लिए, इसमें हम एनटीपीसी के जो क्वेश्चंस हैं उस क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। ये तो है आपकी क्लास नंबर 1, ठीक है गाइज़। आज का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, प्रकाश की शक्तिशाली समानांतर किरणों प्राप्त करने के लिए आमतौर पर टॉर्च, सर्चलाइट वाहनों की हेडलाइट में किस प्रकार का दर्पण उपयोग किया जाता है? तो पहला ऑप्शन है उत्तल, दूसरा ऑप्शन है बेलनाकार, तीसरा ऑप्शन है अवतल, चौथा ऑप्शन है द्विफोकस द्विफोकल। तो इसका जो सही आंसर होगा गाइज वो होगा अवतल, ठीक है गाइज। सी इज़ राइट आंसर, ठीक है गाइज। दूरदृष्टि के लिए हम यूज़ करते हैं हम उत्तल लेंस का, ठीक है। और निकट दृष्टि के लिए, निकट की चीज़ों के लिए हम यूज़ करते हैं अवतल का, ठीक है गाइज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, कार्बन और हाइड्रोजन के परमाणु द्रव्यमान क्रमांक है। पहला ऑप्शन है 12U, 1U, 6U, 2U, तीसरा ऑप्शन है 12U, 2U, चौथा ऑप्शन है 6U, 1U। तो देखिए, हल्का सा एक्सप्लेनेशन देते हैं। कार्बन होता है, इसका परमाणु क्रमांक होता है 6, परमाणु भार होता है 12, ठीक है। इतनी समझ में आया आप लोगों को? अब बात करते हैं दूसरा कौन सा दे रखा है इसमें, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का जो सिंबल होता है H होता है, परमाणु क्रमांक होता है 1, परमाणु भार होता है इसका 1 होता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई आप लोगों को? ठीक है गाइस, अब आगे चलें। तो इसमें पूछ रहा है परमाणु द्रव्यमान क्रमश से होंगे, तो 12 है कार्बन का और हाइड्रोजन का कितना है, 1 है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए ऑप्शन।
हल्की सी मैं हिंट दे देता हूँ, आपको पता होगा वैसे गाइज। ये होता है आपका नाविक। ये होती हैं इसकी बाहरी कक्षाएं। जो बाहरी कक्षाएं होती हैं उनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, ठीक है गाइज। ये नाविक होता है, नाविक के अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है गाइज। चलिए, एक चीज़ और होती है, न्यूट्रॉन बराबर परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान माइनस परमाणु भार, परमाणु भार, ठीक है गाइस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट थर्ड। देखो, ये आरआरबी ग्रुप डी 1/10/2018 में आफ्टरनून वाली शिफ्ट है, उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन हैं आपके सब रेलवे के जो 2018 में आए हुए हैं, 2018 और एनटीपीसी 2020-21 में हुआ था, उसमें आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, खाली जगह एस्केरिस का सामान्य नाम होता है। पहला ऑप्शन है फिनवर्ग, दूसरा ऑप्शन है केंचुआ, तीसरा ऑप्शन है राउंड वर्म, चौथा ऑप्शन है टैप वर्म। तो इसका जो सही आंसर होगा गाइज वो होगा राउंड वर्म। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, ठीक है गाइज। जो केंचुआ होता है उसके बारे में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है, किसानों का मित्र कहा जाता है उसको। क्या कहा जाता है? किसानों का मित्र कहा जाता है। किसानों का क्या कहा जाता है? किसानों का मित्र कहा जाता है किसको? केंचुआ को। क्योंकि ये क्या होता है, जो मिट्टी होती है, ये खाद, जो गोबर गाय भैंस का जो गोबर होता है उसको ये मिट्टी में चेंज कर देता है, ठीक है। एज ए मतलब उर्वरक के रूप में बना देता है गाय के गोबर को, भैंस के गोबर को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, एनटीपीसी जो कि 3/2021 में इवनिंग वाली शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। आकाश का नीला रंग किस कारण से होता है? पहला ऑप्शन है प्रकाश का फैलाव, दूसरा ऑप्शन है प्रकाश का बिखराव, तीसरा ऑप्शन है प्रकाश का अपवर्तन, चौथा ऑप्शन है प्रकाश का विवर्तन। तो इसका जो सही आंसर होगा गाइज वो होगा प्रकाश का विखराव, ठीक है गाइज। सॉरी, जो बिखराव होता है मुख्य रूप से ये कब दिखाई देता है? सूर्य उदय और सूर्य अस्त के समय। सूर्य उदय व सूर्य अस्त जो होता है उस समय हमें सूर्य लाल रंग का दिखाई देता है। यानी सूर्य उदय और सूर्य अस्त के 2 मिनट पहले हमें सूर्य लाल दिखाई देता है। इसका जो कारण होता है वो होता है प्रकाश का विखराव के कारण ऐसा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। देखिए गाइज, ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 9/1/2021 में इवनिंग वाली शिफ्ट में पूछा हुआ है, ठीक है गाइज। क्वेश्चन नंबर 5, इस ब्रह्मांड में हर चीज़ ऐसी पदार्थों से बनी होती है जिनका वैज्ञानिक नाम है। पहला ठोस, दूसरा है पदार्थ, तीसरा ऑप्शन है तरल पदार्थ, चौथा ऑप्शन है क्रिस्टलीय। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अपना पदार्थ, मैटर, ठीक है, मैटर, ठीक है गाइज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन नंबर है आज का आपका 6, एनटीपीसी CVT 1 15/3/2021
इवनिंग वाली शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है ये। कोबाल्ट किस विटामिन में मौजूद होता है? तो विटामिन B1, विटामिन B5, तीसरा ऑप्शन है विटामिन B12, चौथा ऑप्शन है विटामिन B3। सॉरी, देखिए जो विटामिन B1 होता है, जो विटामिन B1 होता है वो थायमीन उसका जो मतलब अन्य नाम होता है वो होता है थायमीन। क्या होता है? विटामिन B1 का नाम अन्य नाम होता है थायमीन सॉरी। विटामिन B1 का जो अन्य नाम होता है वो थायमीन होता है। जो रोग होता है वो होता है बेरी। ठीक है गाइस। B5 को बोला जाता है पेंटाथेनिक। B5 का जो अन्य नाम होता है वो होता है पेंटाथेनिक। ठीक है। नेक्स्ट है B12, विटामिन B12 साइनो कोबाल्ट जो कि अंकुरित अनाज होते हैं उनमें मुख्य रूप से पाया जाता है। नेक्स्ट है विटामिन B3 नियासिन। इससे जो बीमारी होती है वो होती है पेलेग्रा। ठीक है गाइज। चलिए, यदि वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक करें इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है गाइज। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6, ये पूछा NTPC CBT 1 3/3/2021 इवनिंग शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। वाहनों में रियर व्यू विग मिरर के रूप में किस तरह के दर्पण का उपयोग किया जाता है? यानी कि जो 4 व्हीलर वाहन होते हैं उसमें पीछे वाला व्यू देखने के लिए हम कौन से दर्पण का उपयोग करते हैं? पहला ऑप्शन है अवतल दर्पण, दूसरा अवतल व उत्तल, तीसरा ऑप्शन है समतल दर्पण, चौथा ऑप्शन है उत्तल दर्पण। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका चौथा ऑप्शन उत्तल दर्पण। ठीक है गाइस। चौथा ऑप्शन। ठीक है। जो उत्तल दर्पण होता है वो वस्तुओं को, दूर की वस्तुओं को देखने के लिए उपयोग किया जाता है, और जो निकट की वस्तुएं होती हैं उनके लिए अपन अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। जैसे कि शेविंग बनाने वाले जो दर्पण होते हैं नाई की दुकान पे, वो अवतल दर्पण के अंदर आते हैं गाइस। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, NTPC CBT 1 11/3/2021 इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन है ये। धनायन आवेशित आयनों को क्या कहते हैं? यानी जिस परमाणु के ऊपर धन आवेश होता है, जैसे हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन के ऊपर +1 आयन होता है, +1 आयन होता है, तो इसी प्रकार जो आयन होते हैं धनावेशित आयनों को रूप में क्या कहते हैं? तो पहला अणु, दूसरा ऑप्शन है आवेशित आयन, तीसरा ऑप्शन है ऋण आयन, चौथा ऑप्शन है धन आयन। तो इसका जो सही आंसर होगा गाइज वो होगा एनायन, सॉरी एनायन। ठीक है गाइज। चलिए, यदि धन आयन हो जाए तो एनायन बोलते हैं उसको, और यदि माइनस आए तो कैटायन बोलते हैं। ठीक है गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, उस पोषक के तत्व का नाम बताओ जो जीव मृत और सड़े हुए पदार्थों से घोल में पोषक तत्व देता है। यानी उस जीव का नाम बताना है जो सड़े हुए या मृत जो शरीर होते हैं उनसे अपना पोषण प्राप्त करता है। तो पहला ऑप्शन है इसका कीट बक्षी पोषण, दूसरा ऑप्शन है विषम पोषी पोषण, तीसरा है स्वपोषी पोषण, चौथा है मृत पोषी पोषण। तो इसका सही आंसर होगा
मृत पोषी पोषण, मैंने आपको पहले भी बोला था, जो मृत जीवों से अपना भोजन प्राप्त करता है उनको बोला जाता है मृतो जीवी पोषण। ठीक है गाइस। क्वेश्चन नंबर 10, ये पूछा हुआ है एनटीपीसी CBT 1 3/3/2021 वाली शिफ्ट में पूछा हुआ है गाइस। चलिए, सूर्य के क्षैतिज से वास्तव में गुजरने और सूर्य पर उसकी छवि देखने में सक्षम होने के बीच समय अंतराल क्या होता है? पहला ऑप्शन है 8 मिनट, दूसरा ऑप्शन है 10 मिनट, तीसरा ऑप्शन है 4 मिनट, चौथा ऑप्शन है 2 मिनट। तो इसका जो सही आंसर होगा गाइस वो होगा 2 मिनट। ठीक है। एक क्वेश्चन और बनता है इसमें ऐसे ही, ये है सूर्य, पहले करवाया था मैंने, आपने यदि 200 क्वेश्चनों की सीरीज़ देखी है उसमें करवाया था मैंने ये क्वेश्चन, नहीं देखी है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में या फिर चैनल पे जाके देखोगे तो ये क्वेश्चन आया था, वापस मैं रिपीट कर देता हूँ। ये है सन, ठीक है, और ये है अर्थ, यानी सन से जो सनलाइट होती है वो अर्थ तक आने में कितना टाइम लगता है? तो उसमें होता है 8 मिनट 15 सेकंड या 16 सेकंड का समय लगता है गाइस। ठीक है, 8 मिनट 15 सेकंड या 16 सेकंड का समय लगता है इसमें। ठीक है, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछा हुआ है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, RRB CBT 1 12/2/2021 मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन है गाइज। ये जितने भी क्वेश्चन है गाइज TCS बेस 2018 के पूछे हुए क्वेश्चन हैं, जो कि बहुत ही मेहनत से कंटेंट इकट्ठा करा है गाइज। ये यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे ही हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें और कोशिश करें अधिक से अधिक लोगों को शेयर करने की। ठीक है। समस्थानिक आइसोटॉप, कई बार समस्थानिक की जगह आइसोटॉप भी लिख सकता है, वे परमाणु होते हैं जिसमें पहला ऑप्शन है समान परमाणु द्रव्यमान लेकिन भिन्न परमाणु संख्या, दूसरा ऑप्शन है भिन्न परमाणु संख्या और समान द्रव्यमान, तीसरा ऑप्शन है समान परमाणु संख्या और समान द्रव्यमान, चौथा ऑप्शन है समान परमाणु संख्या लेकिन भिन्न परमाणु द्रव्यमान। तो इसका जो सही आंसर होगा गाइज वो होगा चौथा ऑप्शन। तो देखिए, परमाणु संख्या समान और परमाणु भार अलग अलग, जैसे कि हाइड्रोजन होता है, परमाणु भार 1 भी होता है, परमाणु भार 2 भी होता है, इस तरीके से होता है। यानी परमाणु क्रमांक तो समान, उसका परमाणु संख्या परमाणु क्रमांक एक ही बात होता है समान, लेकिन परमाणु जो भार होता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। यूरेनियम भी होता है इसके अंदर, जो यूरेनियम है वो भी इसी का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 12, ग्लाइकोजन शरीर में किसका भंडारण रूप है? पहला ऑप्शन विटामिन, दूसरा ऑप्शन है लिपिड, तीसरा ऑप्शन है तीसरा ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, चौथा ऑप्शन है प्रोटीन। तो देखिए गाइस, इसका सही आंसर होगा वो होगा आपका कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है गाइस, देखिए कार्बोहाइड्रेट होता है, इससे अब एनर्जी मिलती है 4 किलो कैलोरी 4
4 किलो कैलोरी प्रति ग्राम। ठीक है, किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से। एक बात और आती है इसमें, यदि किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाए और उसे तुरंत एनर्जी की आवश्यकता पड़े, या किसी को नॉर्मली घर पे चक्कर आए, तब भी कार्बोहाइड्रेट अपन दे सकते हैं। ये तुरंत ऊर्जा देने के लिए जिम्मेदार होती है। ठीक है, जैसे कि एक गिलास है, ये इसके अंदर वाटर है, जल, जिसका सामान्य फॉर्मूला H2O होता है। इसमें थोड़ी सी चीनी डाल दिया आपने और इसको मिला के किसी व्यक्ति को दे देते हैं, तो नॉर्मली उसको चक्कर आ रहे हैं, तो उसको एनर्जी की कमी है, तो उसके चक्कर तुरंत ही मिट जाते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट वैसे और भी मैं एक्सप्लेन करना चाहूँ, 3 प्रकार के होते हैं, मोनो, ओलिगो और पॉली। मोनो, ओलिगो और पॉली। मोनो के अंदर 3 आते हैं, ग्लूकोज, फैक्टोज, गैलेक्टोज। ठीक है, इन तीनों का फार्मूला C6H12O6 होता है। ठीक है गाइस, ओलिगो के अंदर जिसमें 2 से लेकर 9 तक की जो समूह होते हैं उनको बोला जाता है, और पॉली में 10 से लेकर के 1000 तक की जो संख्या होती हैं उनको बोला जाता है पॉली। ठीक है गाइस, ये जो क्वेश्चन है गाइस, आपको पता है NTPC CVT 5/4/2021 में पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। निम्न में से कौन वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बना सकता है? RRB CVT 1 8/3/2021 इवनिंग में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये गाइस। तो पहला ऑप्शन है इसका सॉरी गाइस, अवतल दर्पण। पहला ऑप्शन उत्तल दर्पण, दूसरा ऑप्शन अवतल दर्पण, तीसरा ऑप्शन समतल दर्पण, चौथा ऑप्शन है अवतल दर्पण। तो इसका सही आंसर होगा डी, अवतल दर्पण। ठीक है गाइज, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 14 नंबर, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन न्यूट्रॉन की कुल संख्या को क्या कहते हैं? अभी मैंने इसका एक्सप्लेनेशन दिया था वैसे, पर फिर भी मैं आपको एक बार और अच्छे से देखिए गाइज। ये होता है आपका नाभिक होता है ना, ये इसके बाहरी कक्षाएं होती हैं, इस तरह की बाहरी कक्षाएं पाई जाती हैं गाइज। ठीक है, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ठीक है गाइज, सभी जो कक्षाएं होती हैं इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, और जो नाभिक होता है इसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर के जो बनता है उसको बोला जाता है परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, और प्रोटॉन बराबर होते हैं किसी परमाणु के अंदर, सॉरी एक मिनट में इसको साफ कर देता हूँ हल्का सा। प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन, किसी भी परमाणु के अंदर जितने प्रोटॉन होंगे उतने क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, इसको बोला जाता है परमाणु संख्या। ठीक है, और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को परमाणु द्रव्यमान बोला जाता है। देखिए, पहला ऑप्शन है इसका आवागाद्रो संख्या, गॉस संख्या, परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या। तो इसका आंसर आपको पता ही चल चुका होगा, परमाणु संख्या होता है। डी इज राइट आंसर होता है इसका। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15, RRB
एनटीपीसी सीबीटी 24/7/2021 इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन है ये गाइस। चलिए, कैसीन एक प्रोटीन है जो पाया जाता है मांस के अंदर, सोयाबीन के अंदर, गाजर के अंदर, दूध के अंदर। जो कैसीन प्रोटीन होता है वो पाया जाता है दूध के अंदर। ठीक है गाइस, एक छोटी सी बात और मैं एक्सप्लेन कर दूं। जो छोटे बच्चे होते हैं, कई बार आपने देखा होगा, वो क्या मतलब अपना दूध निकालते हैं, उल्टी जैसा लगता है, उसमें रेनिन नाम का एक एंजाइम पाया जाता है जो बच्चों के अंदर बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, जिससे के कारण बच्चों के जो दूध है उसका पाचन आसानी से हो जाता है। लेकिन जो बड़े होते हैं उनके अंदर दूध का पाचन अच्छे से नहीं हो पाता। उसका कारण होता है कि रेनिन के कारण, रेनिन बच्चों में अधिक मात्रा में पाया जाता, जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती है रेनिन की मात्रा कम होती जाती है। गाइज, ये वीडियो आपको कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट करके बताओ। यदि आपको अच्छी लगी हो तो, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो। यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करो। मेरी कोशिश रहती है कि आपको बहुत अच्छा कंटेंट देने की, और यदि आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ थैंक यू। आप यदि वीडियो के एंड तक जुड़े हुए तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू गाइस। जय हिंद, जय भारत।